बच्चों लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोग को सीख चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन क्या क्या कर सकते हैं उसको आज के क्लास में सीखेंगे। तो ध्यान देना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो ध्यान देना, जब भी आपका एलिमेंट्स होता है ना, तो एलिमेंट्स ध्यान देना, एलिमेंट्स को आप लोग पढ़े हो कि पीरियड्स इन ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं तो आपका जो पीरियड टेबल होता है उसको ग्रुप्स में बांटा गया है और पीरियड्स में बांटा गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो वर्टिकल आपको कॉलम दिख रहा है इसको बोला गया ग्रुप्स, ग्रुप्स बोला गया है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है इसको बोला गया पीरियड्स बोला गया है। तो अगर पीटी में वर्टिकल रो कितना आपको दिख रहा है, तो वर्टिकल रो मुझे दिख रहा है, ध्यान देना, वर्टिकल रो मुझे दिख रहा है, सॉरी वर्टिकल जो कॉलम है मुझे दिख रहा है 18। आपके पीटी में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और जो आपका कॉलम ध्यान देना, और आपका जो रो है, रो मतलब क्या होता है, पीरियड्स होता है। ठीक है, तो टोटल कितना पीरियड होता है जी, तो टोटल आपके पास 7 पीरियड होता है। ठीक है, टोटल क्या होगा आपका 7 पीरियड होगा। अब ध्यान देना, आपके पीटी में नीचे में भी दो दो रो अलग से दिखा रहता है। ठीक है, तो ये कोई अलग नहीं है, ध्यान देना, ये जो 58 से लेके 71 तक होता है वो इस यहाँ का पार्ट होता है, इस रो का पार्ट होता है। ठीक है, और जो 90 से लेके 103 आपको दिख रहा है वो इस रो का पार्ट होता है, यहाँ का रो का पार्ट होता है, तो इसको आप अलग रो में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, यानी ये जो पार्ट है वो यहाँ बिलोंग करेगा। ठीक है, और यहाँ जो पार्ट है वो यहाँ बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, अब ध्यान दोगे, आपका जो एलिमेंट्स होता है फर्दर डिवाइड होता है ब्लॉक्स में। ठीक है, फर्दर डिवाइड होता है ब्लॉक्स में। ठीक, तो चलो हम लोग क्या सीख चुके हैं कि आपके पीरियड टेबल में ग्रुप्स का नंबर 18 होता है। ठीक है, और पीरियड्स नंबर क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो आपके सामने मैं पीरियड टेबल में शेयर कर रहा हूँ, उसे ध्यान देना आप लोग। तो ग्रुप्स का जो लिखने का जो आपका पैटर्न फॉलो किया गया था, तो पहले जो था उसमें इसका नेमिंग 1A 2A करके दिया हुआ था। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म में क्या है, मॉडर्न फॉर्म में इसको 1 बोला गया, इसको 2 बोला गया। ठीक है, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, बट जो पहले का जो नोमेनक्लेचर फॉलो किया गया था उसमें इसका नाम ऐसे रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे इसको 1A बोला गया फर्स्ट वाले को, सेकंड बोला गया 2A बोला गया। ठीक है, उसके बाद जो 13 है उसके लिए 3A था, 14 के लिए 4A था, 15 के लिए 5A था, 16 के लिए 6A था, और 17 के लिए 7A था। ठीक है, 18 को बोलते थे ग्रुप 0, 18 के लिए बोला गया था ग्रुप 0। ठीक है, ये ओल्डर कॉन्वेंशन है, ये पुराना कॉन्वेंशन है, तो दोनों कॉन्वेंशन को पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, जो थर्ड ग्रुप है उसको बोला गया था 3B, फोर्थ को बोला गया था 4B, फिफ्थ को बोला गया था 5B, सिक्स को बोला गया था 6B, 7 के लिए था 7B, और 8 9 10 के लिए कॉमन ग्रुप था ग्रुप 8। तो ग्रुप नंबर 8 9 10 जो है उसके लिए कॉमन ग्रुप बनाया गया था, ग्रुप 8 बनाया गया था। ठीक है, और 11 के लिए बोला गया था 1B, और 12 के लिए बोला गया था 2B। ये आपका ओल्डर सिस्टम था, इसको भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ओल्डर सिस्टम से भी आपसे पूछ सकता है, तो दोनों सिस्टम को पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, इसके बाद फर्दर आपके एलिमेंट्स को बांटा गया ब्लॉक्स में। किसे बांटा गया है, ब्लॉक्स में। तो ध्यान देना, आपका
जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है इसको बोला गया है एस ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जाता है एस सबसेल में, एस सबसेल में जाता है, इसलिए इसको बोला गया है एस ब्लॉक। ठीक है, समझ जाना ना। इधर का जो 13 से लेके 18 तक जो भी है उसको बोला गया पी ब्लॉक। क्या बोला गया है? इसको बोला गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए बोला गया पी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है इसके पी सबसेल में इन करता है, इसका पी सबसेल में इन करेगा। ठीक है, इससे इसको बोला गया है पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। ठीक, एस और पी के बीच में जो बचा हुआ है उसके लिए नाम रखा गया डी ब्लॉक, उसके लिए रखा गया है डी ब्लॉक। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आपका जो लैंथनम है, लैंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, और जो एक्टिनियम है, एक्टिनियम में डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए मैं लैंथनम और एक्टिनियम को मार्क कर रहा हूँ। लैंथनम एक्टिनियम क्या है? आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके अलावा नीचे जो आपको दिख रहा है ना, नीचे जो दो अलग सीरीज आपको दिख रहा था, इसको बोला गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोला गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ध्यान देना, ये सारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो 71 है लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसमें दो सीरीज है। तो पहले सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, जो कि बिलोंग करता है 6 पीरियड को, क्योंकि ये यहाँ पे बीच में आएगा। ठीक है, जो सेकंड सीरीज है उसको बोला गया है 89 सीरीज, जो यहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो लेंथेनाइड का जो लास्ट एलिमेंट है वो है ल्यूटेनियम, और ये होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली 89 सीरीज का लास्ट एलिमेंट जो होगा लॉरेंशियम होगा 103, जो भी होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट जो लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होगा सीरियम से, इन करेगा ल्यूटेनियम पे, और जो सेकंड सीरीज है यानी जो एक्टिनाइड सीरीज है वो स्टार्ट होगा थोरियम से, इन करेगा आपके लॉरेंशियम पे। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो हम लोग समझ में आया कि ग्रुप्स, ब्लॉक्स समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन। अब ध्यान देना, आपके पीरियोडिक में फर्दर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होता है उसको मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड में बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि मेटल के लिए प्योर जो व्हाइट है मेटल है, जो मेटलॉइड है उसके लिए ब्लैक कलर चूज किया गया है, और जो हल्का सा ग्रे कलर का है वो है नॉन मेटल का एरिया है। तो आप गौर करोगे, आपका जो पूरा एस ब्लॉक का एरिया है, एस ब्लॉक का पूरा एरिया है हाइड्रोजन को छोड़ के एस ब्लॉक का जो भी एरिया है वो सारा मेटल है। डी ब्लॉक भी पूरा मेटल है, और एफ ब्लॉक भी पूरा मेटल है। ठीक है, तो डी, एफ और एस, एस में हाइड्रोजन को छोड़ देना है तो बाकी सारा क्या मेटल होगा। ठीक है, अब पी ब्लॉक देखो, पी ब्लॉक में क्या है? पी ब्लॉक में एक ब्लैक कलर का जिगजे लाइन दिख रहा है, ब्लैक कलर का, जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एक ब्लैक कलर का जिगजे लाइन आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन होता है मेटलॉइड का लाइन, यानी ये सब मेटलॉइड्स है, ये सब मेटलॉइड्स है। ब्लैक कलर के राइट में ग्रे कलर का एरिया है, ये सारा क्या होगा? ये सारा होगा नॉन मेटल्स, ये सारा क्या होगा? नॉन मेटल्स। ठीक है, और ब्लैक कलर के लेफ्ट साइड में जो कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मेटल की तरह बिहेव करेगा। यानी पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जहाँ पे मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड तीनों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल से नॉन मेटल में किसका नंबर ज़्यादा होगा, तो आपको दिख रहा है श्योरली कि मेटल का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, नॉन मेटल का नंबर काफ़ी कम है। ठीक है, तो मेटल का नंबर नॉन मेटल से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन रहेगा आपके पीरियोडिक टेबल का, जो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आया? अब ध्यान देना, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, आपका पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको अगर याद नहीं करो तो क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे फिर। ठीक है, अब ध्यान देना, तो अगला हमारा पॉइंट है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे हुए हैं उसका एप्लीकेशन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे। तो पहला पॉइंट है कि कोई अगर अननोन एलिमेंट होगा तो
तो उसको किस ब्लॉक में रखना है कैसे पता करेंगे? तो हाउ टू फाइंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो आपका अप्रोच क्या होगा? तो आप क्या करोगे, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है विदाउट एक्सेप्शन। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि कुछ कुछ जगह एक्सेप्शंस होता है, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करना है। ये जो नॉर्मली आप जो रूल सीखे हो उसके थ्रू बस कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना और देखना के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाएगा तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाएगा तो उसको बोलेंगे एलिमेंट पी ब्लॉक का है। लास्ट अगर डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। मतलब फिलिंग ऑर्डर में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, आपको चेक करना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप फिलअप करते हैं ना उसको देखना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में तो डी ब्लॉक और एफ में गया तो एफ ब्लॉक, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है, थोड़ा सा। क्या एक्सेप्शन ध्यान देना, अगर आप बिना एक्सेप्शन के अगर 57 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, आपको पता है कि 57 और 89 एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं अभी कि आपको एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करना है, एंड नॉर्मली जो होता है उसको बस लिख देना है। तो 57 का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो Zn 6s2 4f1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एफ में। तो ऐसा लग रहा है कि ए ब्लॉक एलिमेंट होगा, बट होता है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो 57 को आपको रखना डी ब्लॉक में। सिमिलरली 89 का तुम लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 89 का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, Rn7s2 5f1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एफ में। तो ए भी होगा, आपके ए ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए था, बट ध्यान देना ये दोनों एलिमेंट जो होता है इसको आपको रखना डी ब्लॉक में। यानी 57 और 89 ऐसा हमको लग रहा है कि ये ब्लॉक में जाएगा, बट इसको रखना आपको डी ब्लॉक में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 71 का, तो 71 मतलब ल्यूटेनियम एलयू, इसके कॉन्फ़िगरेशन को तुम लिखोगे तो होगा Zn 6s2 4f14 5d1। ऐसा लग रहा है कि 5d1 में जा रहा, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए था, बट ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली 1003 यानी लॉरेंशियम, तो लॉरेंशियम ध्यान देना, लॉरेंशियम ध्यान दोगे, ठीक है। लॉरेंशियम यहाँ पे है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं बताया भी था आपको कि एलयू और लॉरेंशियम कहाँ होता है, ये आपके एफ ब्लॉक का पार्ट होता है, आपके एफ ब्लॉक का पार्ट होता है, ठीक है। तो लॉरेंशियम में भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा, Rn7s2 514 6d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहे हो बच्चों लोग, तो डी में डाल रहे हो, तो ये होना चाहिए था डी ब्लॉक का, बट होता है, बट इसको रखा कहाँ गया है, एफ ब्लॉक में। तो दो चीज़ को याद रखना है कि 57 89 डी ब्लॉक का पार्ट है और 71 एंड 103 आपका ए ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। इसको आपको याद करना है, सिंगली ध्यान देना, ठीक है। एफ ब्लॉक मतलब सीरियम से स्टार्ट होगा और एलयू पे एंड करेगा, लैंथेनाइड फैमिली का। तो ये हो गया ऑल अबाउट आपको ब्लॉक कैसे पता करना है। अगला पॉइंट होता है कि जब भी कोई एलिमेंट हम देंगे तो उसका पीरियड नंबर आप कैसे निकालते हो, हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर, ठीक है। हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर, बहुत सिंपल तरीका होता है पीरियड नंबर निकालने के लिए। आप क्या करना, आप कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेना नोबेल गैस के फॉर्म में, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे नोबेल गैस के फॉर्म में, ठीक। अब ध्यान देना, तो जब भी नोबेल गैस का फॉर्म लिखते हैं तो आप नोबेल गैस के बाद क्या आता है, एस आता है। जैसे मान ले आप लिख रहे हो 73 का, तो क्या लिखोगे, Rn6s, ठीक है। सॉरी, इसका होगा यहाँ पे Zn 6s होगा। तो यहाँ देखो एस, आप एस पहला हमेशा एस लिखते हो आप, ठीक है। इन नोबेल के बाद एस सबसेल आता है, तो ध्यान देना एस सबसेल के पास देखोगे कि नंबर कौन सा है। तो नोबेल गैस में लिखते हो तो फर्स्ट जो एस है उसके पास जो नंबर है उसको बोला गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम सो सीखेंगे, उसको बोला गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सेल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो एस के पास जो नंबर आएगा वही बताएगा पीरियड नंबर के बारे में। यानी जैसे हम बोल रहे हैं कि 73, एस के पास नंबर 6 आया है, तो 73 6 पीरियड का एलिमेंट है, 6 पीरियड का एलिमेंट है। तो जो नंबर है वो डिनोट करता है पीरियड नंबर को। तो आपको बाकी चेक नहीं करना, बस देखना कि नोबेल गैस के बाद उसमें कौन सा एस आने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 53 का, तो इसलिए क्या होगा, क्रिप्टन होगा, N5s होगा। तो हमको बाकी लिखने का जरूरत नहीं है,
ये 5 आ गया मतलब 5 हो गया इसका, यानी 5 उसका हो गया पीरियड नंबर। तो नोबल गैस के बाद जो एस है उसके पास जो नंबर जो आता है वो बताता है पीरियड नंबर के बारे में। ठीक, बात समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल देखो 93 का, तो 93 के लिए क्या होगा RN7S, तो 7 हो गया इसका पीरियड नंबर। एक तो तरीका ये हो गया। एक और तरीका हो सकता है आपका पीरियड नंबर निकालने के लिए, उसमें क्या करोगे ध्यान देना कि एलिमेंट नंबर 1 से 2 तक होता है पीरियड नंबर 1 में। ठीक है, यानी जितना नोबल गैसेस है उसको पता कर लो, नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर पता कर लो आप। नोबल गैस कौन कौन होता है जी? तो नोबल गैस होता है हीलियम 2, नियन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडन 86 एंड लास्ट नोबल गैस होता है 118, 118। ठीक है, तो हीलियम तक का जो भी एलिमेंट्स होगा वो बिलोंग करेगा फर्स्ट पीरियड को। हीलियम के बाद नियन तक जो भी एलिमेंट होगा N3 से 10 तक बिलोंग करेगा सेकंड पीरियड को। नियन के बाद 11 से लेकर 18 तक बिलोंग करेगा आपके थर्ड पीरियड को। उसके 19 से लेकर 36 तो बिलोंग करेगा फोर्थ पीरियड को। एंड 37 से लेकर 54 तो बिलोंग करेगा 5। 55 से लेकर 86 तक बिलोंग करेगा 6 को। एंड 87 से लेकर 118 तक बिलोंग करेगा पीरियड नंबर 7 को। ठीक है, तो ध्यान देना आपके मॉडर्न पीटी में टोटल एलिमेंट कितना होता है 118 होता है, और आपका टोटल पीरियड क्या होता है 7 होता है। बट ध्यान देना ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपका पीरियड नंबर कैन बी मोर देन 7 हो सकता है। अगर एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर अगर 118 से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो उस केस में आपका पीरियड नंबर 8, 9 भी हो सकता है। तो पीरियड नंबर ऐसा नहीं कि साथ ही तक रहेगा, आपका पीरियड टेबल और फर्दर आपका पीरियड टेबल और फर्दर एक्सपैंड हो सकता है, और फर्दर एक्सपैंड हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ये रहेगा ऑल अबाउट पीरियड नंबर। अगला पॉइंट होता है कि किसी एलिमेंट का हम ग्रुप कैसे पता करते हैं। किसी एलिमेंट का हम ग्रुप कैसे पता करेंगे, तो ध्यान देना आपके मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल ग्रुप क्या होता है 18 होता है, वो सीख चुके हैं। 18 में जो आपका ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम में क्या ग्रुपिंग कैसे किया गया था, तो 1 से लेके 7A तक था और ग्रुप 0 था। ठीक है, ये किसको बोला गया था तो ध्यान देना, और वो देख चुके हैं कि 1A 2A 3A 4A 5A 6A एंड 7A एंड 0। ठीक है, तो ये था आपका। इसके अलावा ध्यान देना 3B से लेकर 7B तक था, फिर ग्रुप 8 था, फिर 1B 2B था। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड सिस्टम था। आपके न्यू सिस्टम में ग्रुप को कैसे बांटा गया है, तो सिंपली 1 से लेके 18 तक, 1 से लेके 18 तक। तो 1A 2A, ठीक है, तो 1A 2A सॉरी 1 2 3 ऐसे करते लगातार 18 तक ग्रुप्स बांटा गया है। ठीक है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7, 8, यानी जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप। पॉइंट है कि अगर आप आपके पास कोई अननोन एलिमेंट आएगा तो सब ग्रुप नंबर हम कैसे बताते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान देना हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक हम किसी वर्टिकल कॉलम में नहीं दिखा रहे हैं। ए ब्लॉक कहाँ होता है, ए ब्लॉक का जो भी एलिमेंट देखोगे आप तो वो नीचे में कहीं आपको दिखेगा। ठीक है, आप आपका जो ए ब्लॉक एलिमेंट है आपको नीचे में कहीं दिख रहा है। तो यहाँ देखो ये ए ब्लॉक एलिमेंट नीचे में कहीं दिख रहा है। तो पॉइंट है कि ए ब्लॉक एलिमेंट को किस ग्रुप में हम डालेंगे कैसे सोचते हैं, तो ध्यान देना जो लेंथेनाइट सीरीज और जो टेंट सीरीज है उसका सारा जो प्रॉपर्टी है ना वो इस ग्रुप से मैच करता है। यानी ए ब्लॉक का सारा जो जितना भी एलिमेंट्स है ब्लॉक में आपको दिख रहा है ना, उन सबको किस ग्रुप में रखेंगे तो बोला गया है इनका प्रॉपर्टी लैंथनम से मैच करता है। मतलब सीरियम यानी पूरा का पूरा ये जो सीरीज है लेंथेनाइट सीरीज है उसका प्रॉपर्टी लैंथनम से मैच करता है इससे। और नीचे वाले जो एक्टिनाइट सीरीज है उसका प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मैच करता है। तो लैंथनम एक्टिनियम दोनों ग्रुप थर्ड का पार्ट है। ये जो लैंथेनाइट सीरीज होगा और जो एक्टिनाइट सीरीज होगा वो भी ग्रुप थर्ड का पार्ट हो जाएगा, ग्रुप थर्ड का पार्ट हो जाएगा। यानी ग्रुप थर्ड में टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस ग्रुप में होगा, तो आपका आंसर होगा ग्रुप थर्ड। तो ग्रुप थर्ड में कितने एलिमेंट पॉसिबल होगा जी,
तो 14 यहाँ से, तो थर्ड में कितना एलिमेंट होगा जी? यहाँ से 14, यहाँ से 14 और यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 32। ग्रुप नंबर थर्ड में 32 एलिमेंट्स पॉसिबल होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि किस ग्रुप में मैक्सिमम एलिमेंट पॉसिबल होगा, तो बोलना ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर थर्ड। ठीक है, आपका मैक्सिमम एलिमेंट इसमें पॉसिबल होगा। अब ध्यान देना, एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है उसको अलग से दिखाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट है कि हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं, ध्यान देना। तो आप फिर से क्या करना, आप फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा देखना। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करना, है। तो अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, तो एस में या तो S1 होगा या तो S2 होगा। ठीक है, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया और S1 है तो बोलना ग्रुप नंबर 1 है, और S2 है तो बोलना ग्रुप नंबर 2 है। लास्ट अगर S में जाएगा तो S1 होगा तो बोलना ग्रुप नंबर 1 है, S2 होगा तो बोलना ग्रुप नंबर 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में जाएगा, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में जाएगा तो ध्यान दोगे, तो आपको पता है कि P में कितना कैपेसिटी होता है। P में आपका P1 से लेके P6 तक पॉसिबल है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये सब पॉसिबल है। तो बोला क्या गया है कि P में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 12 ऐड कर देना। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में जाएगा तो P में अगर 1 होगा तो बोलना 13, ग्रुप नंबर 13। P2 हो तो बोलना ग्रुप नंबर 14। सिमिलरली P3 हो तो बोलना ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर P में जाएगा तो आप ऐसे काम करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में गया तो इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, सिमिलर ध्यान देना, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D में जाएगा, आपका D में जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे, तो आप क्या करना, S का इलेक्ट्रॉन और D का इलेक्ट्रॉन का सम कर देना। जैसे मान लें कि 27 है, तो 27 का जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखता है तो ध्यान दोगे क्या होगा, आर्गन 4s2 एंड 3d7। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है D में, कितना है 3d7 है। तो सिंपली क्या करना है, आपको S और D के इलेक्ट्रॉन का सम कर देना है, आपको S एंड D के इलेक्ट्रॉन का सम कर देना है। तो S में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है और D में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का सम कितना होगा 9 होगा। तो आपका जो ग्रुप नंबर होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो AG है, तो AG में ध्यान देना, AG में आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो उसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन को अप्लाई करने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करते तो AG का ऐसा होता है, AG होता है क्रिप्टन 5:49 होता है। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से भी देखो क्या करना है आपको, S और D का इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो कितना हो रहा है 11 हो रहा है। और यहाँ भी देखो S और D का इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तब भी क्या होगा 11 ही होगा, यानी सिल्वर का जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा 11। ठीक है, तो जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा तो सिंपली क्या करना है, S और D का इलेक्ट्रॉन को सम कर देना है, वो बता देगा आपको उसका ग्रुप नंबर। ठीक है, ये ध्यान देना। तो चलो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट में आपको जेड लिखा हुआ है। ठीक है, जेड मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपको लेफ्ट में दिया हुआ है और आपको बताना है वो उस जो एलिमेंट का जेड दिया हुआ है वो एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा, उसका पेज नंबर कितना होगा, उसका ग्रुप नंबर कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, जल्दी से फास्ट इसको फाइंड करेंगे आप लोग। तो आप लोग को फटाफट थोड़ी देर तक सॉल्व करना है, फिर आगे भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप लोग पहले इतना सारा क्वेश्चन को सॉल्व करें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जल्दी से फास्ट। बच्चों ध्यान दोगे, जो 11 होता है 11 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो नियन 3s1
इसका ब्लॉक यानी इसका ब्लॉक हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका पेड नंबर कितना हो जाएगा, तो एस के पास 3 है तो पेड नंबर 3 हो जाएगा। और ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, तो चूंकि एस में 1 है तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 ध्यान देना, 15 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियन 3s2 3p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में, इसका ब्लॉक पी हो जाएगा। पेड नंबर कितना होगा, तो पेड नंबर हो जाएगा इसके लिए, चूंकि एस के पास 3 है तो इसका पेड नंबर 3 हो जाएगा। और इसका ग्रुप क्या होगा, तो चूंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो पी में जाता है तो क्या होता है, ग्रुप नंबर क्या होता है, पी इलेक्ट्रॉन में हम लोग 12 ऐड करते हैं, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 12 आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसका हो जाएगा 15। नेक्स्ट ध्यान देना, 26 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो होगा आर्गन 4s2 3d6। तो चूंकि पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चूंकि एस के पास 4 है तो इसका जो पेड नंबर होगा तो पेड नंबर 4 होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर का हम बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, एस और डी के इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो, एस और डी के इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दोगे तो उसको हो जाएगा ग्रुप नंबर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अगर हम 33 का बात करते हैं तो 33 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसको देखो पहले ध्यान से आप लोग। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d10 एंड 4p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपके पी में गया है, इसका ब्लॉक क्या करेंगे, इसका ब्लॉक पी हो जाएगा, इसका ब्लॉक पी हो जाएगा। आपका एस के पास नंबर क्या है, 4 है तो इसका पेड नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ब्लॉक पी पेड नंबर 4, और चूंकि पी में गया है तो लास्ट अगर पी में जाएगा तो ग्रुप नंबर क्या बोलेंगे, पी इलेक्ट्रॉन प्लस 12 यानी क्या हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट है ना आपका 43 का कैसे निकालेंगे, तो आप लिखोगे आर इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, क्रिप्टन 5s2 एंड 4d5। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा डी ब्लॉक का, पेड नंबर होगा 5। ठीक है, और चूंकि डी ब्लॉक में गया है तो आपका ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन का सम कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को ध्यान देना था। नेक्स्ट ध्यान देना, आप लोग फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसको आप बस यहाँ तक सॉल्व कर लो। आपको 71 यहाँ जो दिख रहा है स्क्रीन में उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। 71 का आपको बताना ब्लॉक क्या होगा। ठीक है, ब्लॉक, पेड नंबर एंड ग्रुप नंबर, इन सारे एलिमेंट्स का आपको बताना है, ब्लॉक, पेड नंबर एंड ग्रुप नंबर फास्ट। तो जो ध्यान दोगे 71 जो सो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनन 6s2 4f14 एंड 5d1। तो कॉन्फ़िगरेशन से आपसे ब्लॉक डी होना चाहिए था, बट ध्यान देना आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि 71 जो होता है वो किस ब्लॉक का पार्ट होता है, ए ब्लॉक का पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा, इसका आंसर जो लिखोगे इसमें आप ब्लॉक क्या लिखोगे, तो इसमें ब्लॉक लिखोगे इसका एफ ब्लॉक लिखोगे, तो ब्लॉक एफ होगा। एस के पास कौन सा नंबर 6 है, तो सेपरेट नंबर 6 होगा। उसका ग्रुप क्या होगा, तो जितना भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप 3। ठीक है, सिमिलरली 89 का भी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा
Rn 7s2 and 5f1। तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट लग रहा है ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन ध्यान ना 89 का तुम पोजीशन को तुम चेक करोगे ना, 89 का पोजीशन यहाँ दिखेगा आपको डी ब्लॉक में। तो 89 एफ ब्लॉक का लग रहा है, बट इसको कहाँ करना आपको, डी ब्लॉक में करना है। ठीक है, तो यहाँ का इसका ब्लॉक हो जाएगा डी, इधर ना, और इसका पेज नंबर कितना हो जाएगा 7। ठीक, और ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, तो डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक में सिंपली क्या बोले थे कि इसमें एफ और एस को ऐड कर दो, ये हो जाएगा ग्रुप 3 का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप 3 का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 का बात करते हैं तो 90 ध्यान देना, Rn 7s2 एंड 5f2, मतलब आपका 90 एक्सेप्शन होता है, बट हम एक्सेप्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना अप्लाई के हम देख रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि एफ में जाएगा, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा एफ ब्लॉक का, पेज नंबर हो जाएगा 7 और ग्रुप नंबर हो जाएगा 3। 97 का हम बात करते हैं, तो 97 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जी, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Rn 7s2 एंड 5f9। तो इसका ब्लॉक हो जाएगा F, पेज नंबर हो जाएगा 7, और चूंकि F ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 103 देखोगे तो ये लॉरेंशियम है Lr। तो लॉरेंशियम का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो Rn 7s2 5f14 एंड 61 है, लग रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉरेंशियम एफ ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको एफ ब्लॉक में पुट करना। ठीक है, इसका पीरियड नंबर होगा 7 और ग्रुप नंबर हो जाएगा 3। ठीक, 114 था ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा Rn 7s2 5f14 6d10 एंड 7p2। चूँकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसका जो पेड नंबर होगा, पेड नंबर कितना होगा 7 होगा, क्या होगा 7 होगा। ठीक है, बात करते हैं ग्रुप नंबर का, तो चूँकि पी में इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें आप 12 को ऐड कर दो, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, तो हो जाएगा ग्रुप नंबर 14। ठीक है, ये होगा 114 का सारी इन्फॉर्मेशन। अगर बात करते हैं लोग 121, तो 121 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 118 नोबल गैस हुआ 8s2 एंड 5g1, 5g1, यानी इसमें F नहीं G में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम देखोगे तो इसका जो ग्रुप होगा, यानी जो ब्लॉक होगा G ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये आपके पीरियड टेबल से बाहर चला गया। आपके पीरियड टेबल में 118 तक एलिमेंट है ना, देखिए 121 है, तो आपका एक नया ब्लॉक निकलेगा सिस्टम में, G ब्लॉक। ठीक है, पीरियड नंबर कितना होगा जी, तो इसका पीरियड नंबर 8 हो जाएगा। ग्रुप तो G ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमको पता नहीं किस ग्रुप का पार्ट होगा, इसमें बोलना कि अनडिफाइंड, अभी तक इसका ग्रुप डिफाइन नहीं किया गया, अनडिफाइंड। ठीक है, ये ध्यान देना। चलो आप लोग के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। क्या बोला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीटी इन विच एफ सबसेल इज नॉट फिल्ड, यानी आपको टोटल में ऐसा कितना एलिमेंट पॉसिबल है जिसमें एफ सबसेल का फिलअप नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, दैट इज नॉट इवन वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ सबसेल, यानी आपका एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कितना एलिमेंट है जहाँ पे एफ सबसेल फिलअप हुआ ही नहीं है, एक भी फिलअप नहीं हुआ है। ठीक है, इसका नंबर मुझे बताना है फास्ट। आप लोगों को बताना है कि आपके टोटल में ऐसा कितना एलिमेंट है जिसमें एफ सबसेल का एक भी, एफ सबसेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं गया है। ठीक है, फास्ट।
चलो ध्यान दोगे, आप लोगों को पता है कि एफ सबसे का फिलअप कब होता है? तो जेनन के बाद जेनन होता 54, आपको पता है जो एक्सी होता है उसका होता 54, फिर 6s2 का फिलअप होता है 6s का, फिर 4f का फिलअप होगा, यानी जो फर्स्ट f होता है 4f, तो यहाँ पे 54 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 56 के बाद f का फिलअप होगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आंसर 56 होगा, 54 प्लस 2 56। बट ध्यान देना यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपका जो 57 है यानी लैंथनम है, उसका कॉन्फिगरेशन में एक्सेप्शन होता है। इसको तुम लिखोगे तो होता है जेनन 6s2, और जो इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन आप एफ में नहीं जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है? वो जाता है आपके डी में चला जाता है, यानी 4f छोड़ के आपके डी में जंप कर जाता है, यानी यहाँ से नहीं यहाँ जंप कर जाएगा। तो जेनन 6s2 4f में वैकेंसी रहेगा और आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा डी में, यानी यहाँ आपका 57 में भी आपके एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा टोटल 57 ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है जिसमें आपका इवन एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 57। ठीक है, इसके साथ बच्चों लोग हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक खत्म होता है। ठीक है।